नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब स्क्रीन पे रेडी आपको नजर आएंगे। आशीष जी, बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। स्क्रीन पे जो तरह तरह के मीन्स हैं हम तक रीच आउट करने के, वो आपकी आते रहेंगे। जैसे समझ में आए, जो कन्वीनियंट हो उस मीन्स के थ्रू रीच आउट करिए। ठीक है भाई, ये आ गया। हाँ, क्विकली बढ़ा दी डायरेक्टर साहब, फिर लेकर आइए जरा सा आज का बाजार सीरीज पे। निफ्टी से शुरुआत कर दी जाए, दिखाते रहिएगा। स्क्रीन पे ऊपर भी दिखता रहेगा ये सारी चीजें। प्रोड्यूसर साहब सब कुछ स्क्रीन पर रख दीजिएगा, कैसे रीच आउट करना है। मार्केट रख दीजिए भाई 435 तक के इंट्राडे हाइज। 435 मतलब हो गया ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का उछाल एक समय। वो 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी इस समय वो तो थोड़ा बहुत चल गया, नहीं तो एकदम सब गेन्स वाइप आउट हो गए थे। पर अभी हम 23 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर दिन के हाई से कह लीजिए 70-80 पॉइंट का दबाव है भारतीय बाजारों में। लेकिन इस समय थोड़ा सा रिकवरी लो लेवल से। तो फ्राइडे को, इवन पिछले हफ्ते कुछ इंस्टेंसेस थे कंसोलिडेशन के, जाते जाते फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी। और आज भी स्क्रीन उतनी शुरुआत अच्छी हुई। अच्छा, स्क्रीन अच्छी क्यों लग रही है उसका एक सिंपल आंसर है, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट। मैं सेंसेक्स की बताता हूं, निफ्टी स्क्रीन पर रहेगा, हूबहू मूड माहौल वहां पे भी वैसे ही नजर आएगा। डॉक्टर साहब, ये ऐसी सेंसेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखेंगे क्या? सेंसेक्स ऊपर है 80 पॉइंट, है ना, और इस 80 पॉइंट में रिलायंस का कंट्रीब्यूशन 330 पॉइंट है। ये गड़बड़ है, तो निफ्टी के रख दीजिए, वही बेटर है। इसमें कंट्रीब्यूशन गड़बड़ आ रही है। निफ्टी दिखाइए। मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन निफ्टी के ले रहा है, भाव ऊपर सेंसेक्स दिखा रहा है, तो अभी सेंसेक्स की जगह निफ्टी रख देते हैं। निफ्टी, चलिए निफ्टी पे आता हूं। 32 पॉइंट ऊपर निफ्टी चल रहा है। लाइए कंट्रीब्यूशन प्लेट निफ्टी की। 87 पॉइंट ऊपर रिलायंस है। एक्स ऑफ रिलायंस देखिए किस तरह का दबाव था। 80-90 पॉइंट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी में, और उसके बावजूद निफ्टी केवल 32 पॉइंट ऊपर ही रह गया है। तो एक स्टॉक की तरफ से ये मोमेंटम ड्राइव हुआ है। अदरवाइज फ्राइडे की जो प्रॉफिट टेकिंग थी लार्जली लिंगर ऑन कर रही है, ऐसा स्क्रीन को देख के लगता है। दबाव में क्या है? बहुत चला हुआ टाइटन, रिजल्ट से पहले टीसीएस, रिजल्ट से पहले एचसीएल टेक, खबरों के बीच एचडीएफसी बैंक, ये सब पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स दबाव बनाने का इस समय कामकाज करते हुए। अच्छा, निफ्टी समझा दिया मैंने कि एक स्टॉक का खेला है। निफ्टी बैंक खुद ही प्रेशर में 1/4% की दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको। फिर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बीच में टसल है, एक तरफ एक हरे में, एक हरे लाल में, खैर वो अपनी जगह। बैंक निफ्टी 1/4% दबाव में, मिड कैप्स 0.5% कमजोर, और ब्रेथ स्क्रीन पर रख दीजिएगा, डिटोरिएट हो रही है। 3:5 का रेशियो है। 3 बढ़ रहे हैं तो 5 ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो लकीरें दूर हो रही हैं। ब्रेथ बैरोमीटर जो असल बाजार का है, डिटोरिएट हो रहा है। तो ये है कहानी बाजार की आज की। थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपको लेयर समझ में आएगी है कैसी अंडरलाइन। खैर, आज, अच्छा, आज पिछले मंडे को आप लोग को याद हो, एक प्रॉमिस के साथ छोड़ा गया था कि उस दिन समय नहीं था मेरे पास। इबिक्स का आईपीओ आने वाला है, तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से चर्चा हो गई थी, तो सबके सवाल जवाब ले नहीं पाया था। तब आशीष महेश्वरी साहब से पूछा था, आप अवेलेबल हो क्या अगले मंडे को? बोले हाँ, आपके सामने रेडी। तब जो जो जुड़ी थी उनसे कहा था कि आप लोग प्लीज फिर से शिरकत करिएगा, अगले मंडे को प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोग की क्वेरी सॉल्व करूंगा। तो पुणे से मनाली मैम, अहमदाबाद से कृपा मैम जुड़ गई हैं। जो थर्ड थी, उनके कोई प्रायर एंगेजमेंट थी, वो नहीं जुड़ी हैं। उनकी जगह कोलकाता से संतोष चौधरी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और संतोष जी को देख के लग रहा है हमारी मुलाकात हो चुकी है। संतोष में हमारी मुलाकात हो चुकी है क्या? आपकी पुरानी बहुत टाइम से आ रही हूँ। आज स्पेशल मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट किया था। तो ये हम दोनों की जोड़ी है सर। थोड़ा सा डायरेक्टर साहब फुल, अरे वाह, हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, थैंक, हैप्पी बर्थडे बोले आपने। थैंक यू। तो बर्थडे तो विश कर दिया मैंने, और मेरे केक का क्या? केक बिल्कुल रेडी है सर,
सामने एकदम रेडी से कैसे? एक मिठाई सब रेडी है। ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, जैसे आजकल राखी भी ऑनलाइन, वो सब पूजा ऑनलाइन आती है, यहाँ पे मिठाई भी ऑनलाइन हो गई, खत्म कहानी। अच्छा, मैं आता हूँ आपके पास, आशीष सर के पास। पहले सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले मनाली मैम के पास पुणे जा रहा हूं। मनाली मैम, पिछले हफ्ते टीसीएस निपटा दिया था हमने, है ना? बाकी 2 क्वेरीज बची थी। आप आईटी में काम करते थे ना मनाली मैम? हाँ, आईटी मेरे पास है बहुत सारे। नहीं, आप काम भी आईटी में करते हो क्या? जॉब कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं हाउस नहीं, वाइफ हूँ। हाउस में करो, ठीक है। मनाली मैम, अगला सवाल कौन सा? मेरे पास एलएनटी के 46 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3846। तो मुझे ये LNT? जानना था कि नहीं, कब नहीं, तक नहीं, मुझे ये LTTS होल्ड की करना बात कर रहे हो आप? हाँ, LTTS। चाहिए। तो ये आपके भाव के आसपास है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है मनाली मैम, या किसी और रीजन से लिया था? नहीं, मुझे ये शॉर्ट टू मीडियम टाइम के लिए लिया था। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मतलब आपके हिसाब से? 1-1.5 साल। हाँ, तो डिसेंट टाइम है। टीसीएस के बाद भाई एलटीटीएस पोर्टफोलियो में आशीष सर क्या करना चाहिए? 1-1.5 साल के टाइम होराइजन के लिए कोई लार्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कैसा लगता है आपको? मेरी बाइंग से 30-40 रुपए ऊपर तो मोटा मोटी दलाली एडजस्ट करूं तो मेरी बाइंग पे खड़ा हुआ है। 1.5 साल के लिए कैसी जर्नी है इसकी? बिल्कुल। जहां तक एलटीटीएस की बात करें तो ओवरऑल जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है उसको काफी आउट परफॉर्म किया है। हमने देखा जो निफ्टी इंडेक्सेस है वो पिछले 1 साल में कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया, जबकि एलटीटीएस ने करीब 25% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। तो पहली बात तो ये है कि कंपेयर टू दूसरे स्टॉक काफी परफॉर्मर स्टॉक रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही आता देखा है। कंपनी ने अभी जो एसडब्ल्यूसी का एक्विजिशन किया उसका भी इंटीग्रेशन इस क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा, तो उसके बाद भी कंपनी के नतीजे Q2 ऑनवर्ड्स अच्छे आएंगे। मेरा मानना है जो उनका मेडिकल डिवाइस और स्पेशलाइज इंजीनियरिंग का बिजनेस है उसमें काफी ट्रैक्शन ऑलरेडी है। जरूर अपने 52 वीक हाई से अभी भी 500 रुपए नीचे स्टॉक है, और थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स में हमने प्रेशर देखा है क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, जिसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर है। बट मेरा मानना है जो सेकंड रंग के आईटी स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, जैसा पिछले क्वार्टर में भी हुआ था। तो आपको स्टॉक में बने रहने की सलाह है, और मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए करीब 4100 रुपए का अगले 3 से 6 महीनों के बीच है। और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, कहीं कोई आपको चिंता करने की बात नहीं। फंडामेंटली अच्छी, कोई चिंता की बात नहीं, और लक्ष्य यहाँ से ऊपर नजर आते हैं। ए आशीष सर, आवाज कैसे आ रही है? ये जलतरंग कोई बजा रहा है? विंड चाइम्स हैं कि आपकी डोरबेल है? विंड चाइम की आवाज आ रही है क्योंकि हवा बहुत है मुंबई में आज। ठीक है। अहमदाबाद से कृपा मैम आपकी स्क्रीन पे। कृपा मैम, वेलकम बैक। भाई सर, पिछली बार मजगांव डॉक की चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से। मजगांव डॉक का स्टॉक आज फटे जा रहा है। वैसे पिछली बार क्या व्यू बना था? होल्ड ही था ना वो? हाँ होल्ड था सर। रिकॉर्ड हाईज है मजगांव डॉक, आज 7-8% ऊपर है। बढ़िया रहा वो कॉल, होल्ड करके चलिए भाई। कृपा मैम, अगला इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा? सर IRFC है मेरे पास, 2000 शेयर। और ये ट्रेडिंग वेडिंग का मन था, लंबी अवधि के लिए ले रखा है? सर लंबा लॉन्ग टर्म के लिए। IRFC आशीष सर, जहां खरीदा वहीं खड़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा? और लॉन्ग टर्म मतलब कृपा मैम कितना समय आप दोगे, या क्या सोच रखा है? 5-6 साल सर। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे थे ना? सॉरी, नहीं, मैं पता नहीं कहां कुछ भी डॉट कनेक्ट करता रहता हूं। क्या भाई, IRFC आशीष सर क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो जब रेलवे स्टॉक चलते हैं तभी चलता है, बट मुझे बहुत ज्यादा कभी अपील नहीं करता था क्योंकि जो उसके नंबर्स हैं बड़े स्टैग्नेंट नंबर हैं। यदि आप देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि 13,000 करोड़ की शेयर कैपिटल है, तो बहुत शेयर है इसके मार्केट में। दूसरी बात, जो उनका जो मुनाफा है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट लेवल पे बना हुआ है पिछले 2 सालों से। तो मेरी सलाह रहेगी यदि आपको रेलवे में ही रहना है तो आप टेक्समैको रेल के स्टॉक में निवेश करें इसकी बजाय, जो 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्योंकि जो रेलवे के जो एक्सपेंशन के जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो वैगन्स के, वो इन सभी कंपनियों को मिल रहे हैं। और इन्होंने अभी जेबी भी किया है यूरोपियन कंपनी के साथ में। तो मुझे लगता है कि
टेक्समेको रेल में बिल्कुल पोटेंशियल है यहाँ से 50% अपसाइड देने का अगले एटलीस्ट 1 साल में, और लंबी अवधि का नजरिया है तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगा। तो IRFC मुझे नहीं लगता कि इतना रिटर्न देगा जितना इस सेक्टर में टेक्स रेल दे सकता है। यहाँ पे स्विच करना है, वो वाला होल्ड था आपका मजगांव डॉक पिछले हफ्ते मंडे वाला, कृपया मैम IRFC को स्विच करिए। ज्यादा कन्विक्शन फंडामेंटली आशीष सर को नजर नहीं आता भाई। कोई अगर दाव लगाना ही रेलवे में तो टेक्समैको रेल ज्यादा बेहतर प्लेस इस समय नजर आता है। तो कॉल लीजिए, चाहे तो स्विच कर सकते हैं। संतोष मैम, आपकी तरफ से पहला सवाल कौन सा? लिया है सर 210 में 1000 से कौन सा? और लॉन्ग टर्म क्या करना, अब कितना तक जाएगा, क्या करेगा? नहीं, कौन सा स्टॉक? होल्ड स्टॉक ही करूं मिस कर गया। क्या है? कौन सा स्टॉक बोला आपने? ITC ITC 1000 शेयर्स हैं 210 पे। यस। अरे वाह, तो बर्थडे के लिए कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हो या पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है, उसी से बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगी? प्रॉफिट रखा हुआ है सर, उससे हो जाएगा काम। काफी है सर। ये मेरे फादर इन लॉ के साथ ही हम लोग करते हैं, उन्हीं का सारा गाइडेंस है सर, तो उन्हीं का सब है। वो क्या कह रहे हैं? तो ITC रखने को कह रहे हैं कि बोल रहे हैं निकाल दो? क्या बोल रहे हैं वो? वो रखो, वो नहीं, गोल्ड है। गोल्ड है। आशीष सर भाई, दादाजी सही कह रहे हैं क्या? गोल्ड है क्या ये ITC? 210 की खरीद है, मुनाफा नहीं बांधू, होल्ड करके रखूं क्या? ये सबसे पहले तो सीनियर चौधरी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करे। जहां तक ITC की बात है, मैं हमेशा से स्टॉक पे बुलिश रहा हूं और आगे भी मेरा मानना है कि स्टॉक पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी इंडिया की स्टोरी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों की है, तो कंज्यूम तो उन्हें सारे प्रोडक्ट जो ITC बनाती है वो करना ही। और ITC काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कंपनी के कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं। हमने देखा उनका लास्ट ईयर भी मुनाफा 15,000 करोड़ से बढ़ के करीब 19,000 करोड़ का हो गया। तो बहुत रेयर ऐसी कंपनियां मिलती हैं, और मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल इसको आप फैमिली ज्वेल जैसा ही ट्रीट करें, और आप अच्छा डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो आप अप्रोक्सीमेटली 15% की CAGR की ग्रोथ मुझे लगता है कि ITC के स्टॉक में आगे आने वाले एटलीस्ट 5 वर्षों तक पॉसिबल है। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बिल्कुल बने रहिए और डिविडेंड को भी इंजॉय करिए। बने रहिए, डिविडेंड एंजॉय करिए। चौधरी सर तो वैसे ही कह रहे थे आपको कि भाई गोल्ड है, आशीष सर भी कह रहे हैं भाई होल्ड ही है। तो हर तरफ से समीकरण बेहतर है कि आप पोर्टफोलियो में बनाए रखें स्टॉक को। मनाली मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास परसिस्टेंट सिस्टम्स के 33 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 48.54। तो मुझे ये जानना है कि मुझे इसमें क्या और ऐड करना चाहिए, और अगर ऐड करूँ तो किस लेवल पे करूँ, और इसका टारगेट क्या होगा, मतलब कब तक होल्ड करना चाहिए? समझ गया, पर मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट मंडे मैंने ऐसा पूछा कि नहीं पूछा। ये सारे IT हैं क्या? लास्ट हफ्ते TCS पे बात हुई, अभी LT टेक पे बात हुई, अभी पर्सिस्टेंट सिस्टम है। पोर्टफोलियो में सिर्फ IT है, कुछ और भी तड़के हैं? हम सवाल सिर्फ IT का पूछ रहे हैं। नहीं सर, बैंक्स है, मेटल है और हाँ, मैं बस ये जानना चाहता था कि अपन ऐसा तो नहीं सिर्फ IT कंसंट्रेशन है, लेकिन आप नहीं कह रहे सब कुछ है, सवाल IT के हैं। ठीक है। हाँ। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, आशीष जी भाई इन्होंने कहीं बेचने की बात नहीं करी है, ये जानना चाहती हैं होल्ड करे रहा हूं, फर्दर ऐड करूं क्या? आपको कैसा लगता है ये स्टॉक? बहुत चला है, उसके बाद कंसोलिडेशन में आ गया है। बिल्कुल सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से रहा है पिछले साल के 1 साल में। 35% का रिटर्न परसिस्टेंट सिस्टम ने भी ऑलमोस्ट दिया है, और थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे से प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में के जो नतीजे आने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा नर्वसनेस है मार्केट में। पर जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो B रंग के स्टॉक या सेकंड टियर के स्टॉक है, वहां कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूस अच्छा आता रहेगा। अच्छे डील विंस हैं, उनका अच्छे USPs है उनके पोर्टफोलियो में, और ये जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे परसिस्टेंट हो या LNT टेक हो, KPITs वगैरह हो, ये सब अपने निश एरिया में काम करते हैं। तो ये जनरल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का काम नहीं करते जो हमारी फ्रंटलाइन कंपनियां करती हैं। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहे,
और किसी भी गिरावट पे, जहां तक आप लेवल की बात करें तो मेरा लक्ष्य रहेगा 4600 के आसपास। नो ब्रेनर रहेगा इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के नतीजे आने के बाद में दोबारा ये 5000 के लेवल आपको क्रॉस करता दिखाई देगा, तो बाय करने की सलाह रहेगी किसी भी गिरावट पर। गिरावट में खरीदे भी भाई। आपके तीनों ही आईटी स्टॉक्स पे मेरे ख्याल से होल्ड का ही कॉल है लाजली। बढ़िया पेडिग्री आपने चुनी आईटी में, सब होल्ड करिए। कृपा मैम, अगला सवाल कौन सा आईआरएफसी के बाद? सर टेक महिंद्रा है 100 शेयर कितने पे मैम? 1400 पे सर। कितनी क्वांटिटी? 100 शेयर। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है ना मैम? हाँ सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ। 1400 की खरीद। 1400 की खरीद ये हाल फिलहाल में खरीदा था क्या? नहीं सर, पहले का खरीदा हुआ है? हाँ हाल पहले फिलहाल का। तो गया ही नहीं इस भाव तक। अभी तेजी बहुत आई, लोअर लेवल से रिकवरी बड़ी अच्छी थी टेक महिंद्रा में। आशीष सर क्या करें भाई? टेक महिंद्रा एवरेज करें, होल्ड करें? व्यू क्या बनता है टेक महिंद्रा को लेकर? ठीक है, आईटी क्षेत्र में फ्रंट लाइन में देखा जाए तो एकमात्र स्टॉक है जो 2-3% नीचे अपने 52 वीक लो से है, तो स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है। और वो थोड़ा सा उसके पीछे रीजन यही है कि जो इन्फोसिस से उनके नए सीईओ जो है, प्रेसिडेंट जो ज्वाइन किए हैं, तो उसके आने के बाद से स्टॉक का थोड़ा सा री रेटिंग हुआ है। बट मुझे लगता है कि अगले साल से जो उनका एक बीएफएसआई जैसा सेक्टर था जहां पर बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस नहीं था, वहां पर भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और यही मार्केट को पसंद आ रहा है कि सिर्फ टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनी ना बन के वो फुल डाइवर्सिफाइड कंपनी बन जाएगी टेक महिंद्रा। बट मुझे लगता है 1400 आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, और 1100 रुपए के आसपास यदि आपको ये स्टॉक मिलता है करेक्शन में, तो बिल्कुल आप इसको एवरेज कर सकते हैं। लंबी अवधि के लिए बेहतरीन निवेश। बिल्कुल ठीक। क्विकली संतोष मैम, अगला सवाल। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई सर CSC 1000 तक लिया सर, बहुत रुपए में, क्या करूं? 1000 डिविडेंड भी मिला शेयर था है मुझे 9 रुपए 72 पे, का। है ना? हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए संतोष मैम? हाँ लॉन्ग टर्म डिविडेंड भी दिया था मुझे, डिविडेंड मिला था मुझे इसका। ओके। Anyways. सीएससी क्या करें भाई? बहुत दिन से बहुत चर्चा में नहीं आया, पहले तो बहुत चर्चा में रहता था ये स्टॉक। सीएससी आशीष सर क्या करा जाए? बिल्कुल, जैसे एक डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो अच्छा स्टॉक है, 6-7% की डिविडेंड यील्ड भी देता है स्टॉक। और थोड़ा सा इशू ये आता है सीएससी में कंपेयर टू दूसरे जो पावर सेक्टर के स्टॉक है, ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कोई बिजनेस परफॉर्म करता है तो कभी कोई दूसरे बिजनेस अंडर परफॉर्म करते हैं, तो जिसके कारण से यदि आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल स्टैटिक बनी हुई है पिछले कुछ सालों से। अभी अप्रैल से वेस्ट बंगाल ने उन्हें प्राइस रिवीजन के भी परमिशन दी है, तो वो एक थोड़ा पॉजिटिव है। बट मुझे लगता है थोड़ा स्लो एंड स्टडी स्टॉक है, आपको धीरे धीरे रिटर्न देगा, बट आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। तो मेरी अभी भी सीएससी में बने रहने की सलाह है। लक्ष्य करीब 85 रुपए का अगले 6 महीनों के लिए आप बिल्कुल रख सकते हैं। 85 का 6 महीने में, तो अच्छे खासे टारगेट्स हैं इस स्टॉक को लेकर, बने रहने की सलाह। अच्छा, आज सोचा था कि पिछले हफ्ते आपको याद होगा किसी ने बात छेड़ी थी कि सास बहू सेंसेक्स में क्यों नहीं, हम लोग सब कोविड टाइम से जुड़ रहे हैं, तो आप कुछ टर्म्स वर्म्स ही सिखाते चलो इस शो में। पर अभी बैकएंड बहुत ज़्यादा रेडी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते जब आशीष जी जुड़ेंगे तब शुरुआत करी जाएगी। सास बहू सेंसेक्स ट्यूटोरियल्स करके रोज बाजार का एक एक्सपर्ट बाजार की एक कोई इंटरेस्टिंग पहलू हमें सिखाए, टेक्निकली या फंडामेंटली जो हम वर्ड्स बहुत यूज करते हैं उसको सिखाने की कड़ी शुरुआत करेंगे। चार्ट्स पे सब कहते हैं कि ये पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न दिखा के बताएं कैसा होता है। या आशीष जी कहते हैं पी बहुत सस्ता है, फला बहुत महंगा है, तो उसका लॉजिक क्या होता है, पी कौन सा सस्ता होता है, कौन सा महंगा होता है, क्या होता है पी, आसान टर्मिनोलॉजी में रोज एक एक चीज सीखते चले। पर इसको जरा सॉफ्ट लॉन्च बाद में करूंगा, आज के लिए इतना ही। मनाली मैम, कृपा मैम, संतोष मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी जहां चेक लिया था वो 380 के आसपास के जोन, वहीं पे पिछले 15 मिनट में ट्रेड ज्यादा कहीं नीडल मूव नहीं करी, बस वो ब्रेथ डिटोरिएटेड जस्ट की तस नजर आएगी। और कई सारे स्टॉक्स, इवन खबरों वाले स्टॉक्स आपको लाल निशान में नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर प्रिज्म जॉनसन, जिसने अपना वो जमीन वैल्यू अनलॉक करी थी, 3.5% गिरा हुआ है, दिन के लोज पे मेरे ख्याल से ट्रेड होता हुआ। साइंट कमजोर है, जबकि इसकी सब्सिडरी की क्या लिस्टिंग हुई 50-60% ऊपर, साइंट डीएलएम की, दिन के लोज पे समय ट्रेड करता हुआ। डेल्टा कॉप, कल वो जीएसटी काउंसिल की बैठक 2.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं
आज मोटा मोटी मूड थोड़ा सा पस्त हो रहा है। खैर, ऐसे ही बढ़िया मिड कैप्स पे आगे चर्चा होगी आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में। कल फिर आप लोगों से 12:27 पे होनी है।